नमस्कार मित्रों। आज हम ढोला मारूरा दूहा राजस्थानी लोक गाथा का पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। ढोला मारूरा दूहा राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक कथा है। इससे संबंधित परिचयात्मक जानकारी मैंने पार्ट प्रथम में और इसकी संक्षिप्त कथा को पार्ट प्रथम में मैंने आपको बताया है। अब इसमें हम देखेंगे ढोला मारूरा दूहा जो लोक गाथा है। इसमें प्रेम और विरह का संक्षिप्त है जो हम अध्ययन करेंगे। ढोला मारू प्रेम और विरह का ही एक काव्य है। इसमें प्रेम के सभी अंगों का प्रत्यक्ष वर्णन हुआ है, चित्रण हुआ है और नारी हृदय के प्रत्येक भावों को इस काव्य में कवि ने अंकित किया है। उसका विहंगम चित्र प्रस्तुत किया है। पहले हम इस कथा के प्रसंग में ये पढ़ चुके हैं कि इस कथा में प्रेम का एक प्रकार से त्रिभुज है और कथा त्रिभुज के तीनों बिंदुओं का एक तरह से स्पर्श करती हुई एक वृत्त बनाती है। एक ऐसा वृत्त बनाती है जिसके केंद्र में प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं है। इस गाथा में जो प्रेम है ढोला और मारू का, वो 3 चरणों में एक तरह से उसको हम समझ सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो जो पहला बिंदु है इसका वो है मालवणी और ढोला का प्रेम। दूसरा है मारू और ढोला का प्रेम और तीसरा है ढोला का मारू और मालवणी दोनों के प्रति प्रेम। परंतु तीनों के जो ये प्रेम है इसमें जो महत्व है वो प्रथम 2 बिंदुओं का है। ढोला का विवाह मारू से उस समय हुआ था जब वो कुछ भी नहीं जानता था, वो बालक था और मारू बालिका थी, अर्थात उनके बचपन में इन दोनों का विवाह हुआ था। इसलिए बाल्यकाल में हुए विवाह की दोनों को ही याद नहीं थी। ढोला का पुनः विवाह उसकी वय अवस्था में, युवा अवस्था में हुआ था और उसके माता पिता ने उसको बिना बताए मारू के साथ उसका विवाह किया था। दूसरा विवाह भी ढोला को बिना बताए, यानी प्रथम विवाह का बिना जिक्र किए उसके माता पिता ने मालवणी से कर दिया था। मालवणी सुंदर थी, युवा थी, तो ढोला का उसके प्रति प्रेम में डूब जाना स्वाभाविक था। यहाँ तक कोई उलझन नहीं है इस प्रेम गाथा में। जब मालवणी को ये विदित हुआ, या यूँ कहें कि ये मालूम हुआ कि ढोला का एक विवाह पहले भी हो चुका है, क्योंकि उससे भी इस रहस्य को गुप्त रखा गया है। और जब उसको ये मालूम चला कि उसका पहले एक विवाह हो चुका है, तो उसने इस रहस्य को उसने भी गुप्त रखा और उसने भी ये प्रयत्न किया कि ढोला तक ये बात न पहुंचे। यद्यपि प्रयत्न के मूल में ये स्वाभाविक भावना होती है। मालवणी अपने प्रिय ढोला को चूंकि अपने से विमुक्त नहीं होने देना चाहती थी, या यूँ कहें कि वो अपने से विमुक्त होते हुए सह नहीं सकती थी। इसलिए उसने अनेक प्रयत्न किए और ढोला को रिझा करके रखा, प्रसन्न रखा, अपने प्रेम के पास में बांध करके रखा। यहाँ संयोग की स्थिति होते हुए भी वियोग की शंका है, वियोग का डर है। अतः
मालवणी के प्रेम में तीव्रता आ जाती है और पुनः ये प्रेम परंपरा के अनुसार विवाह के बाद का प्रेम है, जिसे नैतिक और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। पर मारू की स्थिति विचित्र है। वह जानती है कि उसका विवाह हो गया है, अतः युवा अवस्था आने पर वह पति की कामना करती है, प्रतीक्षा करती है कि उसका पति ढोला उसे लेने के लिए आए और वह उसे ससुराल में ले जाए। किंतु वह भी कारण नहीं जानती कि ढोला क्यों नहीं आ रहा है। तो मारू संदेश भेजती है पर उत्तर नहीं मिलता। प्रेम संदेश भेजती है पर उत्तर नहीं मिलता। किसी प्रकार का प्रत्यु उत्तर में कोई संदेश नहीं मिलता। यह प्रेम भी पति और पत्नी का है। ढोला मारू में प्रेम पवित्र है, सामाजिक है, उसको सामाजिक स्वीकृति है, सामाजिक दृष्टि से भी वह पवित्र प्रेम है, पति पत्नी का पवित्र प्रेम है। फिर जब मारू संदेश भेजती है और ढोला से उसको कोई संदेश नहीं मिलता है, तो इस बात का उसको एक प्रकार से मालूम भी नहीं है कि ये संदेश क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो ढोला और मारू में पति पत्नी का जो प्रेम है, इसमें इसका जो विकास है वह स्वकीय में हुआ है, परकीय प्रेम यहाँ नहीं है। स्त्री की स्वाभाविक कामना है और ये प्रेम के राग के रूप में प्रतिफलित है। किंतु यह प्रश्न उठता है कि उस अनदेखे ढोला के प्रति इतनी उन्माद की स्थिति में जो मारू है, इतना उन्मादित प्रेम कैसे संभव हो सकता है, ये प्रश्न है। तो इसमें हम देखते हैं कि पहली बात तो यह है कि मारू ढोला का नाम तो पति रूप में ही जान गई थी। दूसरी बात यह है कि स्वप्न में भी उसने अपने प्रिय को देखा था और इन्हीं दो कारणों से उसको विरह की दशा उत्पन्न हुई। अतः परिस्थिति को देखते हुए ये अस्वाभाविक नहीं लगता, क्योंकि संदेश भेजने पर भी मारू को उत्तर नहीं मिलता है और वो और अधिक व्याकुल हो जाती है। दूसरा, एक आयु और वातावरण भी एक कारण है जो उसके विरह को और तीव्रता प्रदान करता है या और अधिक तीव्र करता है। चूँकि राजकन्या है, प्रतिबंधों में या सामाजिक बंधनों में बंधी हुई है, तो उसका विरह होना स्वाभाविक है। मारू के विरह का वर्णन कवि ने परंपरा के अनुसार किया है, या यूँ कहें कि परंपरागत विधि से किया है। इसमें सबसे पहले जो लिखा गया है गाथा में, युवावस्था का वर्णन है। फिर उसके मन में पति के प्रति आकांक्षा है। ये प्राकृतिक भाव है और इसमें कवि ने प्राकृतिक उद्दीपन भी दिखाया है या प्रकृति का उद्दीपन रूप दिखाया है। फिर मारू का विरह दिखाया है, उसके विरह का उद्गार दिखाया है। फिर संदेश भिजवाया है जिसमें मारू को संदेश भेजने के लिए आतुर दिखाया है और पक्षियों से संदेश ले जाने की प्रार्थना की है। अपनी स्थिति का प्रकटीकरण विलाप के द्वारा किया है। तो ये वे स्थितियां हैं जहां विरह का मूल भाव अंकुरित होकर के चरम स्थिति में पहुंचता है। इन सभी रसों का वर्णन काव्य में कवि ने किया है।
ढोला मारू में मास का जो विरह है वो पद्मावत काव्य की पद्मावती की अपेक्षा अधिक स्वाभाविक है और अधिक स्पष्ट है। पद्मावत का रचयिता आध्यात्मिक अर्थ की विज्ञप्ति भी चाहता है, किंतु ढोला मारू का कवि ढोला मारू में प्रेम को ही प्रधान रखता है, या यूं कहें कि ढोला मारू में प्रेम ही प्रधान है। यहाँ पर रचयिता अन्य किसी भावना से प्रेरित नहीं है, इसलिए प्रेम और विरह का प्रत्येक उन्मेष इस लोक गाथा ढोला मारूरा दुहा में वर्णित है। मारवणी युवावस्था की ओर अग्रसर है, शरीर में तरुणाई है, तरुणाई में तृप्त है और उसका प्रत्येक अंग युवा अवस्था से या यौवन से भरा हुआ है। उसके मन में काम भाव है। एक दोहे में कवि ने युवा मारवणी को, जो उसके यौवन का या कहें कि उसकी युवावस्था का जो वर्णन किया है ढोला मारूरा दुहा में, दो पंक्तियां होने पर ये उचित उपमान योजना के कारण एक प्रकार से उसको यहाँ पर दृष्टि या दिखाया है। उसका उदाहरण है, हंस चलन कल दीह जंग, कटी के हर जिम खीण, मुख ससहर खंजन नयन, कुछ श्रीफल कंठ वीण। तो इस दोहे के माध्यम से कवि ने बताया है कि मारवणी युवा हो गई है, मन में मनमंथ का आगमन हो गया है, पर संभवतः मारवणी भी उसको समझ नहीं पा रही कि वह क्या चाहती है। स्वप्न में उसकी आकांक्षा यौवन का रूप धारण करती है। अपने प्रिय पति साहल कुंवर ढोला को देखती है, पर स्वप्न का मिलन कब तक रहता, वह जागने पर टूट जाता है और वो नई श्वास लेती है। अब तक जो भावना अस्पष्ट थी, स्वप्न में उसे आधार मिल जाता है। आधार की निश्चितता के कारण मारू के विरह में तीव्रता आ जाती है। असई आखरई मारवी सूनी सेज बिहार, साहल कुंवर सुपनई मिलऊं जागी निसाऊं खाए, जागी निसासों खाई। तो इसमें कवि ने मारवणी की विकलता पूर्ण सफलता के साथ में उसका जो विरह है उसको चित्रित किया है। सपने में मिलने के उपरांत मारवणी की जो दशा हो गई है वो बड़ी विचित्र हो गई है। उससे अपना स्वयं का भी ध्यान नहीं है और वो कमल सी जो सुंदर मुख वाली है वो अपनी हथेलियों पर सिर टिकाए विरह में मग्न बैठी रहती है। उसे कुछ भी सूझता नहीं है। चातक पक्षी की भांति वो, जैसे चातक मेघ की प्रतीक्षा करता है, वैसे वो अपने पति की प्रतीक्षा करती है। मारवणी ऊंचे चढ़ कर के प्रिय की प्रतीक्षा करती है और एक एक पल उसके लिए कठिन होता है। वो किस प्रकार दिन गिनती रहती है उसका भी वर्णन यह चित्रण कवि ने किया है। थाह नीलाई दिन गिणई मारू आशा लुब्ध। प्रकृति और मानव का साथ चिर प्राचीन है। मनुष्य पर जब प्रकृति का प्रभाव पड़ता है तो वह अपने मनोभाव और मानसिक स्थितियों के अनुसार प्रकृति की गोद में बैठता है। मारवणी भी ठीक वैसा ही करती है। विरहग्रस्त होने पर वह वर्षा ऋतु आने पर बादलों की बाट जो होती है, या यूं कहें कि बादलों की भांति वह अपने प्रियतम की बाट जोती है और श्याम मेघों को देख करके उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। आंसुओं की धारा उमड़ जाती है और आंसुओं की धारा उमड़ करके बह जाती है। उन्मीय उत्तर दिशई गाजव गुहिर गंभीर, मारवणी प्रिय संभरव नयन भुवनीर। तो इस प्रकार कवि ने जो मारवणी के विरह का वर्णन किया है और उसको विवश और प्रेम में मारवणी को एक तरह से व्याकुल दिखाया है। इसके अलावा और मारवणी कर भी क्या सकती थी।
मारवाणी की सखियां उससे पूछती है कि वो अपने पति को जानती नहीं है, उसकी छवि तक नहीं देखी, उसका चेहरा तक नहीं देखा, उस अनदेखी छवि के प्रति ये कैसा विरह है। तो मारवाणी उत्तर देती है कि वह सीधा होते हुए भी गूढ़ है। उसने कहा कि जीव जैसे तन में रहता है, प्रिय जीवनाधार, वो प्रियतम, वो पति जो ढोला है वो उसके जीवन का आधार है, तो वो मन में क्यों नहीं बसता है, वो अलग कैसे हो सकता है। मारवाणी तो बचपन में प्रिय को देख चुकी थी, चर्चा भी सुनी थी, तो उसके प्रति जो प्रेम है वो मारवाणी का सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम प्रेमी को दूरी से या अदृश्य होने से बाधित नहीं करता है। यही कारण है कि अनदेखे प्रियतम के प्रति मारवाणी का हृदय इतना व्याकुल रहता है कि वो उसे भूल नहीं पाती है। खिण खिण अंतर समरई, नहीं बिसारई सोई। तो मारवाणी के हृदय में इस प्रकार से है जो विरह के बाद फिर काम की अग्नि जल उठती है, उसका शरीर तप उठता है, कातर पपैये की भांति विलाप करती है। रात को पपैया बोलता है तो मारवाणी समझती है कि प्रिय आ गया, पर जब वह नहीं आता है तो पपैया पर क्रोध करती है और कहती है कि पपैया तू चोर है, वह उसकी चोंच को कटवा देगी। कभी वह दयनीय होकर पपैये से प्रार्थना करती है कि वह पी पी न बोले, कोई विरहणी अपनी जान दे देगी। इसका उदाहरण है, बाव हिया प्रिय पीऊ पीऊ न कही, पीऊ को नाम न लेहे, का काई जागई विरहणी, पीऊ कहाँ जीव देई। वर्षा आ गई है, मोर बोल रहे हैं, यौवन उन्मत्त हो रहा है, पर प्रिय नहीं आता है। मारवाणी की इस प्रकार की जो व्याकुलता है, वह अपने नेत्रों में काजल लगाकर कब प्रिय से मिलेगी, कब अपनी लंबी बाँह पसार कर प्रिय का आलिंगन करेगी। आकाश में बिजली बादलों से मिल रही है, वह कब प्रिय से मिल पाएगी। बिजली निर्लज्ज है, वह विरहिणी की वेदना नहीं जानती और चमक उठती है, मेघ में लिपटे रहती है। तब मारवाणी बादल से कहती है कि बादल तू ही दया कर, धीरे धीरे गरज, मुझे मत सता, ये बिजलियाँ तो निर्लज्ज हैं। बिजलियाँ निर्लज्जियाँ, जलहर तू ही लज्जी, सूनी सेज विदेश पीऊ, मधुरई मधुरई गज्जी। रात को पुकारता पंछी मारवाणी को अपने जैसा ही लगता है। रात्रि को वह पंछी सरोवर पर विकल है, इधर मारवाणी अपनी सैया पर विकल है। दोनों ही समदुखी हैं। सारस भी अपनी जोड़ी से बिछड़कर रात्रि भर चीखता रहता है। सच है, जोड़ी से बिछुड़कर कौन सुखी रह सकता है। जिनकी जोड़ी बिछड़ी, तिनका कंवल हवाल। रात को करुण पुकार से पुकारती है, कुर्जों की वाणी सुनकर मारवाणी के शरीर में जैसे करौंत फिर जाती है और वह अनुभूति जिसकी जोड़ी बिछुड़ गई है उसे नींद नहीं आती है और वो और अधिक तीव्र हो जाती है। जया की जोड़ी बिछड़ी, त्यों निशी नींद न आई। मारवाणी की आंखों से पानी बहता है, आंसू बहते हैं कि कैसे प्रियतम से मिले। पंख होते तो वह उड़ करके उसके पास चली जाती, पर पंख कहाँ हैं। वह कुर्जों से मांग सकती है और मांगती है, कुर्जों पंख दे दो, प्रिय से मिल आऊँ, फिर लौटा दूंगी, सच लौटा दूंगी। कुंजा पौन पंखड़ी, कुंजा पौनई पंखड़ी, थाकऊ विनई वहेसी, सायर लंगी प्री मिलऊँ, प्री मिली पाछी देसी। पाछी देसी। व्याकुलता यहाँ स्पष्ट है, परंतु कुरंजे अपनी पंख कैसे दे सकते थे। तब मारवाणी उनसे संदेश ले जाने को कहती है। यही वह विरह दशा है जिसे आचार्य शुक्ल ने धन्य कहा है, जिसमें विरही जगत भर में से सहानुभूति चाहता है। जड़ जंगम का विवेक नहीं रहता। मारवाणी भी कुरंजों के द्वारा संदेश भेजती है और कुरंजों के पास मानव वाणी तो है नहीं, वो संदेश कैसे ले जाएंगे। तो जाए पर ढोला से कहेंगे कैसे।
अतः कुरंजे मारू से कहती हैं कि वह संदेश उनके पंखों पर लिखते। मानस हवा तय मुख चंपा, मैं छां कुंजड़ियाँ, पियव संदेश पाठे विषु, लिखी दे पंखड़ियाँ। पर मारवाणी को संदेश ही पंख पर लिखने से संदेश पहुंचेगा भी, क्योंकि पंखों पर पानी भी पड़ता है, धूप भी पड़ती है, संदेश लिखा रहेगा कैसे। वह कहती है, पांखे पानी था ही रही, जल काजल गहिलाई, श्याणा तना संदेशड़ा, मुख बेचने कहवाई। तो इस प्रकार कवि ने है जो यहाँ मारू के विरह का वर्णन किया है। प्रियतम के प्रति उसकी जो व्याकुलता है उसको दिखाया है और उसकी व्याकुलता को इस काव्य के माध्यम से दिखाया है।